इस लेक्चर में आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सबसे पहली बात, एज यू नो अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट रिटर्न एज अ जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लेक्स सी इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी एज, and its may be written as a z, and value of z is x plus iota y. This is a complex number. In a complex number there, अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर्स, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो ये सेट आपके पास कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड सेट होता है। ये मेरे पास कैसा सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो ये ऑर्डर्ड सेट नहीं होता है, because of you may not be right as in a complex number that x plus iota y is less than x dash plus iota y dash. You can't be right as x plus iota y is greater than x dash plus iota y dash, but you may write it as x plus iota y equals to x dash plus iota y dash if and only if x equals to x dash and y equals to y dash. There is no case to less than and greater than, but in a real number there is a case there, but in a real number there is a case जैसे ये देखो, 2 is less than 3, 2 is less than 3, 3 is greater than 1. You may be right as ना, but in a complex number you may write as. So that's why complex number is not a ordered set, but real number का सेट मेरे पास कैसा होता है, ordered set होता है। दूसरी चीज़, अगर हम complex रियल नंबर की बात करें तो ये सेट हमारे पास कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट की वैल्यू मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि सेट ऐसा हो जो क्लोज्ड भी हो, प्लस कैसा हो, बाउंडेड हो। यहाँ डिपेंड करता है कि मेरे पास, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ किसी भी सेट के लिए, ऑर्डर्ड पेयर को हम जानते हैं कि अगर मैं किसी ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ या किसी ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड में भी सीक्वेंस की अगर हम बात करें, किसी भी सेट को अगर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास वो सीक्वेंस या फिर वो नंबर डिजिट, आप जैसे भी जिस भी सेट को हम लिख रहे हैं वो मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। बट इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ मैं किसी नंबर को ये नहीं कह सकती कि वो आपके पास इससे लेस होगा या फिर वो नंबर आपके पास इससे ग्रेटर होगा। सेकेंड थिंग, हमारे पास क्या आता है, हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इट मीन्स आपके पास मैंने एक सेट बनाया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, set of all points of complex plane with a point of infinity. इट मीन्स मैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको कहूँगी, आपके पास में सी है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने ले लिया, उसका यूनियन हमने किसके साथ कर दिया, इन्फिनिटी के साथ। तो इट मीन्स ये मेरे पास कैसा हो गया, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। कैसा हो गया ये, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ, हम सीक्वेंस में रियल नंबर्स के सेट में हम उसे ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा आप नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस लिखिए, लिमिट फाइंड आउट कीजिए, एन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, किसको अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैंने कहा आपसे माइनस एन सीक्वेंस लीजिए तो ये किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बट इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर यू मे बी राइट एज कि सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच भी करती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच करती है। वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि फंक्शन जो है अगर मेरे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो किसी फाइनाइट वैल्यू की लिमिट उसके पास एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर वो इन्फिनिटी को टेंड करता तो इट मीन्स वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। देयर इज़ नो केस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी भी सेट, किसी भी नंबर के लिए या सेट के लिए हम ऑर्डर्ड की बात नहीं करते, नंबरिंग ऑर्डरिंग की हम बात नहीं करते। रियल नंबर में हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज़, ये मेरे पास में कॉम्पैक्ट होता है, या किसी भी ऑर्डर्ड सेट की अगर मैं बात करूँ तो लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ कोई केसेस नहीं होते। इक्वालिटी यहाँ लाइक करती है, इक्वालिटी लाइक तभी करेगी इफ़ एंड ओनली जब ये नंबर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, एक्स एक्स डैश के इक्वल, वाई वाई डैश के इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो हम क्या कह देंगे कि वो सेट
ये दोनों नंबर्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे पॉइंट्स को अगर मैं उठा लूँ और उसके साथ एक पॉइंट और मैं क्या ले लूँ, इन्फिनिटी ले लूँ, तो वो मेरे पास क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आता कि वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा केस नहीं कि वो इस साइड मतलब इधर अप्रोच करता है कि इधर अप्रोच करता है। आपकी नंबर लाइन में हमारे पास अगर इस नंबर को दे, यहाँ से अगर हम देखें ये ओरिजिन 0 है मेरे पास, ये किसको टेंड करता है, प्लस इन्फिनिटी को, ये किसको टेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी को। बट इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर यू मे नॉट राइट एज प्लस इन्फिनिटी और अ माइनस इन्फिनिटी, देयर इज ओनली सिंगल कॉन्सेप्ट दैट्स अ इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन मेरे पास क्या होता है, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन आपके पास मैपिंग, पर्टिकुलर मैपिंग होती है ये स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता है, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन एक पर्टिकुलर मैपिंग होती है हमारे पास, या पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो मैप करता है, दैट मैप्स, दैट प्रोजेक्ट्स, that projects a sphere onto a plane. A particular mapping a particular function that projects a sphere onto a plane. कहाँ मैप करता है, उसको प्लेन पे मैप करता है। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये स्मूथ होता है, ये प्रोजेक्शन मेरे पास कैसी होती है, स्मूथ होती है, प्लस कैसी होती है, बाइजेक्टिव होती है, प्लस बाइजेक्टिव होती है। इसको हम कन्फॉर्मल मैपिंग भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट प्रिजर्व्स अ एंगल, कन्फॉर्मल मैपिंग। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन दैट्स अ मैपिंग, अ पर्टिकुलर मैपिंग और अ पर्टिकुलर फंक्शन प्रोजेक्ट करता है स्फीयर को ऑनटू अ प्लेन पर, स्मूथ होता है, बाइजेक्टिव होती है, और ये मैपिंग कैसी होती है, कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। देयर इज़ अ टू मेथड टू फाइंड अ स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, देयर इज़ अ टू मेथड। फर्स्ट वी लेट कि हमने लिया कि मेरे पास फर्स्ट मेथड देखो, सी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इन दिस मेथड we set up a corresponding between the points of complex number, complex plane C, there is let किया हमने कि C मेरे पास क्या है, कोई भी एक C कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। C कैसा है, मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम यहाँ देख रहे हैं, सी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, देयर इज अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। स्फीयर हमने लिया, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लेते क्या है, प्रोजेक्ट करते हैं स्फीयर को ऑनटू अ प्लेन में, तो उसके लिए एक स्फीयर लेना पड़ेगा। स्फीयर के लिए मैंने लेट किया जिसकी रेडियस मेरे पास कितनी है, 1/2, रेडियस कितनी है मेरे पास, 1/2 है, और सेंटर मैंने उसका क्या लिया है, 0 0 एंड 1/2, 0 0 और 1/2। थ्रू द ओरिजिन कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर वी लेट हेयर। फर्स्ट मेथड के लिए हम सबसे पहली बात, आपके पास स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, वो प्रोजेक्ट करता है किसी स्फीयर को ऑनटू अ प्लेन पर। मैंने लेट किया एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है, 1/2 है, और उसकी सेंटर मेरे पास क्या होंगे, 0 0 1/2। लेट कर लिया कि P मेरे पास में क्या है, उसका प्रोजेक्शन है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। मैंने P कोई भी पॉइंट लेट कर लिया, ये मेरे पास में Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी X एक्सिस है। मैंने एक स्फीयर यहाँ लिया जिसका सेंटर मेरे पास क्या है, 0 0 1/2, 0 0 और
1/2 है, और उसका रेडियस मेरे पास क्या है 1/2। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा इसका सेंटर क्या है 1/2, इसकी इसकी रेडियस क्या है 1/2, इसका सेंटर मेरे पास क्या है 0 0 और 1/2 है। इट मीन्स ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा 0 0 1। और P मैंने क्या लिया है, कोई भी एक प्रोजेक्शन लिया स्टीरियोग्राफी, और ये मेरे पास कोई भी एक प्लेन है, क्योंकि स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या लट करना पड़ता है, हमें ये लट करना, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में हम करते क्या है, प्रोजेक्ट करते हैं इसको एक स्फीयर को किस में, एक प्लेन में। तो उसके लिए मैंने ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक सेंटर लिया, रेडियस 1/2, सेंटर लिया 0 0 1/2। तो ये कोड मेरे पास क्या हो जाएगा 0 0 1। और प्रोजेक्ट हम उसको कर रहे हैं, तो मैंने एक पॉइंट और ले लिया, ये इसका कोई भी एक मीटिंग पॉइंट है P, और वो मेरे पास क्या है उसकी स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। ये कोड अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन के अलोंग मेरे पास यहाँ क्या पॉइंट लाई करेगा x y, और z कोड मेरे पास इसका क्या रहेगा 0 रहेगा। ये मेरे पास x y है, ये 0 मेरे पास पॉइंट लाई करेंगे 0 0 और 1। P मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, और ये कोड मेरे पास क्या हो जाएगा x y और 0। ये सेंटर मैंने ये जो पॉइंट है वो 0 0 1 है। इट मीन्स एक जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या हो गया 0 0 और 1। दूसरे कोड की अगर मैं बात करूँ तो वो हमने क्या लिया है x y z, कोई भी प्रोजेक्शन हमने लेट किया स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, और जो थर्ड कोड है उस प्लेन के अलोंग वो मेरे पास क्या है x y और 0। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये मेरे पास में कैसे होंगे, इमेज ऑफ स्फीयर। हम क्या करते हैं स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में, आप प्रोजेक्ट करते हो किसी स्फीयर को, किस में, प्लेन में प्रोजेक्ट करते हो। इट मीन्स आपके पास जो स्फीयर है मैंने उसको कहाँ प्रोजेक्ट किया, इस प्लेन में, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए कोलिनियर हो गए। अगर वो कोलिनियर हैं तो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि मेरे ये तीनों कॉर्ड्स मेरे पास क्या हो गए कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हो गए तो इनको मैप करेंगे हम x, तीनों कॉर्ड्स कोलिनियर है, x माइनस 0, x माइनस 0 किसके इक्वल होगा y माइनस 0 एंड y माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस 1 एंड 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे x बाय x, y बाय y एंड z माइनस 1 ओवर माइनस 1। इट रिटर्न एज x बाय x, y बाय y, 1 माइनस z एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इज, इन दोनों पेयर्स को लेंगे, स्मॉल x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी कैपिटल X ओवर 1 माइनस z, एंड स्मॉल y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी कैपिटल Y ओवर 1 माइनस z। अगर मैंने ये कॉर्ड्स लिए हैं, इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, देन x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। यही इक्वेशन मेरे पास बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड होल स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, इसको वहाँ ले जाएंगे 1/4, इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा z माइनस 1/2 होल स्क्वायर 1/4, ये क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ गया 1/4 माइनस z माइनस 1/2 होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस z होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 1/4 माइनस z स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस z ओवर 1 माइनस z होल स्क्वायर। एक z हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर। दूसरी बात, मेरे पास जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट हमने लिया है XYZ, ये क्या कहाँ लाई करता है, इस स्फीयर पे लाई करता है ना।
इस स्फीयर पे लाई करता है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। ये स्फीयर पे लाई करता है आपके पास, ये एक्सिस पे लाई करता है, तो ये दोनों एक दूसरे पॉइंट्स के क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब ये जेड कभी वन नहीं हो सकता ना। कि देखो मैंने क्या कहा कि जो ये पी पॉइंट है मेरे पास कहाँ लाई करता है, इस स्फीयर पे लाई करता है। ये अगर स्फीयर पे लाई करता है, ये पॉइंट यहाँ लाई करता है, इट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स क्या हुए, डिफरेंट हुए। ये डिफरेंट हुए तो z कभी वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर z कभी वन होगा तो ये पॉइंट किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा इट मीन्स z कांट बी वन, नॉट इक्वल टू वन ना। इट मीन्स वन माइनस जेड नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यहाँ से एक पेयर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ओवर वन माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे, उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन माइनस जेड इक्वल्स टू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। इसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। जेड कॉमन ले लेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू किसकी आई है, जेड की आई है। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, इस वैल्यू का यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई की। उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, वन माइनस जेड की। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू वन माइनस जेड। वैल्यू ऑफ जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड आउट वन माइनस जेड, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन माइनस जेड इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज कैपिटल एक्स ओवर वन माइनस जेड। और अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़े किसकी, कैपिटल एक्स की, तो यहाँ से एक्स बाय एक्स इसको उधर ले जाएंगे, एक्स और वन माइनस जेड की वैल्यू क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू भी सेम इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगी, वाई ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। and the value of z is x square plus y square over 1 plus x square plus y square। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गया, आपको एक स्फीयर की इक्वेशन गिवन होगी, किसी भी स्फीयर की आपको एक इक्वेशन, मतलब एक स्फीयर की इक्वेशन वो आपको देगा और वो कहे कि इसके स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने हैं, मतलब आपको उस स्फीयर के जो भी कोड्स होंगे कहाँ सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, गिवन पॉइंट्स में उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, और चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। z की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। z कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट फंक्शन इज अ रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस। किसी भी फंक्शन को अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन अगर यहाँ आता है तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर टू। वैल्यू ऑफ वाई इज, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर टू आयोटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इट मीन्स मोड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनके वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ को अगर यहाँ डालते हैं तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट
बाय 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 प्लस मोड जेड का स्क्वायर। सेम ऐसे कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा 1 प्लस, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस मोड जेड का स्क्वायर। ये तीनों कोड्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सेकंड मेथड देखो क्या कहता है, हेयर वी सब्स्टिट्यूट। अब उसने स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है 1 है और सेंटर क्या ले लिया 0 0। तो इस केस में मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो कैसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, मैंने अब यहाँ सेंटर उसके क्या ले लिए 0 0 ले लिए और जो उसकी रेडियस है वो क्या हो गई 1। इक्वेशन को लिख दो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर वही सेम प्रोसेस होगा मेरे पास कि अगर मैंने उसको यहाँ, ये मेरे पास में स्फीयर का कोड है, ये मेरे पास पॉइंट यहाँ लाई करता है और एक कोड मैंने ले लिया, तीनों एक दूसरे के क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो क्या इक्वेशन मेरे पास बनेगी एक्स माइनस 0 ओवर एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 वाई माइनस 0 एंड जेड माइनस 1 ओवर माइनस 1। एक्स बाय एक्स वाई बाय वाई 1 माइनस जेड। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी कैपिटल एक्स ओवर 1 माइनस जेड, स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई ओवर 1 माइनस जेड। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट रिटर्न एज 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड ओवर 1 माइनस जेड होल स्क्वायर एंड वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। और हम आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जो पी कोड है वो मेरे पास यहाँ स्फीयर पर लाई करता है और ये कोड यहाँ है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते तो जेड कभी मेरे पास 1 नहीं हो सकता, जेड 1 नहीं हो सकता तो ये कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकता। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी जेड की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 1 प्लस जेड। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस जेड। इसको उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 को इधर माइनस 1 जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये z की वैल्यू है लेकिन मुझे यहाँ चाहिए क्या 1 माइनस जेड, यहाँ से 1 माइनस जेड की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है 1 माइनस जेड, यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर कर देंगे कैपिटल एक्स की वैल्यू 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई की वैल्यू 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड की वैल्यू मेरे पास है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ये तीनों कोड्स हमने फाइंड, ठीक है। सेम ऐसे अब ये कोड्स है मेरे पास। एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। वो आयोटा ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाए। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे मतलब जेड की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। डिटरमाइन द इमेज और अ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। रेडियस कितनी दी है 1/2, सेंटर क्या है 0 0 1/2। फर्स्ट मेथड के लिए एप्लीकेबल है। देखो इक्वेशन इसने मुझे क्या दी है 1 प्लस आयोटा ना, 1 प्लस आयोटा कंपेयर करो जनरल वैल्यू के साथ x प्लस आयोटा y। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या होगी 1। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज़ 1, सॉरी 1 प्लस आयोटा है मेरे पास, यहाँ 1 प्लस आयोटा है। तो इसको जनरल वैल्यू ली हमने x प्लस आयोटा y, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। फर्स्ट मेथड के अलोंग मेरे पास कैपिटल x की वैल्यू क्या होती है x प्लस सॉरी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैपिटल y की वैल्यू मेरे पास क्या होती है y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल x की वैल्यू x1 y भी 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। y की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1/3। और z क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 2/3। तो कोड्स क्या आ गए 1/3 एंड 2/3, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट भी क्या करना था, इमेज फाइंड आउट करनी थी स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन की। सेकेंड कोड में देखो 1 माइनस आयोटा है, कंपेयर करेंगे जनरल के साथ x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई -1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल x क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैपिटल y की वैल्यू क्या होती है स्मॉल y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 माइनस 1/3 एंड 2/3, ठीक है। सेम ऐसे ये होगा मेरे पास। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज फाइंड आउट। ये देखो इस केस में वो क्या कहते हैं हमें रेडियस क्या दिया है 1, सेंटर क्या दिया है 0 0 दिया है। तो कौन से मेथड के अलोंग सॉल्व करेंगे इसको सेकंड मेथड के अलोंग। फिर वही सेकंड मेथड में मेरे पास कैपिटल x की वैल्यू क्या होती है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैपिटल y की वैल्यू क्या होती है 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और z की वैल्यू मेरे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। x की वैल्यू क्या दिया उसने 1 प्लस आयोटा, तो x की वैल्यू भी क्या हुई 1, y की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। y की वैल्यू भी क्या है 1 है, 1 प्लस 1 यानी 3। z की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1 ओवर 1 प्लस 1 यानी 3। क्या कोड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं
2/3, 2/3 एंड 1/, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल तक आप ट्राई करना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। कोई डाउट हो तो आप मैसेज ग्रुप में ड्रॉप कर दें, ठीक है।